आइए हम वचन को पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत 2 का 2। जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, जैसा सोसन का फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय, वैसे ही मेरा प्रिय युवतियों के बीच में है। युवतियों के बीच में है। हालेलुया। 1 मिनट हमारा आंखों को बंद करके प्रार्थना करिए। धन्यवाद खुदावंद दयालु परमेश्वर, आशीष के The Lord Almighty with a soul be glory given हमारी विश्व ग्लोरिया। आज इस वचन को द्वारा प्रभु हम लोग से बातें करने के लिए विनती करते हैं। पापा आपके नाम केवल महिमा हो डरी यीशु के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। आइए दोबारा उस वचन को पढ़ेंगे। जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, जैसा सोसन का फूल कटीले पेड़ों का बीच में है, वैसे ही मेरी प्रिय, वैसा ही मेरा प्रिय युवतियों के बीच में है। युवतियों के बीच में। इसको पिछले दिनों से हम बोलते आ रहे हैं, ये युवती के बीच में। ये युवती किसको दृष्टांत देता है? कटीले पेड़ों को दृष्टांत देता है। अभी प्रभु का प्रिय कहाँ पर है? कटीले पेड़ों को बीच में है। हालेलुया। यीशु को कहाँ पर रखा है? कटीले पेड़ों के बीच में। मतलब जो भी दुल्हन अनुभव में जाने वाला, जो दुल्हन बनकर यीशु का सिंहासन में बैठने वाला, उसको प्रभु कहाँ रखा है? कटीले पेड़ों के बीच में रखा है। यदि आपका किसी प्रकार की उपद्रव है, बीमारी है, बलगीन है, विपत्ति है, कष्ट नष्ट दुख है, आप चिड़चिड़ाए मत, कुड़कुड़ाए मत। बहुत लोग क्या करते हैं? कुड़कुड़ाते हैं। मैं चर्च में जाते हैं, मुझे क्यों ऐसा प्रॉब्लम है? मैं प्रभु के लिए प्रार्थना करते हैं, मुझे क्यों ऐसा प्रॉब्लम है? मैं प्रभु के लिए दान देते हैं, दशांश देते हैं, मेरे लिए क्यों ऐसा प्रॉब्लम है? इसी तरह क्या करता है वो लोग? कुड़कुड़ाता है। ये कुड़कुड़ाने से आप दुल्हन नहीं पाएंगे। कुड़कुड़ाने से आपका खांडा का वो अनुभव और बढ़ते जाएंगे। कांडा का वो अनुभव क्या होगा? और बढ़ेगा। आमीन। इसलिए क्या नहीं करना? कुड़कुड़ाना नहीं। आपके जिंदगी में कुड़कुड़ाना का बात मत कीजिएगा। हालेलुया। आपका जो भी आप यदि प्रभु में है, मसीह में है, प्रभु का उपस्थिति में है, आपको कोई तकलीफ आ रहा है, बीमारी आ रहा है, बलगीन आ रहा है, रोग आ रहा है, कोई भी कष्ट आ रहा है, वो क्या है आपके जिंदगी में? उसको थोड़ा पता करो। जो तुम जाओ उसको बोल दीजिएगा थोड़ा। हालेलुया। तो ये आ रहा है, इसीलिए प्रभु का बिना जानकारी का आपका जीवन में कुछ भी नहीं आता है। हालेलुया। प्रभु का ध्यान दीजिएगा। प्रभु का बिना जानकारी से आपका जीवन में कुछ भी नहीं आता। आपके जीवन में एक काशी आता है, एक जुकाम आता है, एक रूस मसन आता है, वो भी प्रभु जानता है। कितना लोग मेरा बात पर विश्वास करते हैं? प्रिय भाई बहन, आपका यदि आप प्रभु में हैं, प्रभु में नहीं है, उनके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। यदि आप प्रभु में हैं, प्रभु का वचन के आधार पर चल रहा है, हर सुबह आप प्रार्थना में बैठते हैं, आराधना करते हैं, आत्मा से भरपूरी होते हैं, तो आपका जीवन में जो कुछ होता है प्रभु का बिना जानकारी आपके जीवन में कुछ भी नहीं घटेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आपके जिंदगी में जो भी घटेगा वो प्रभु का बिना जानकारी का कुछ भी नहीं घटेगा। आमीन। यदि आपके जीवन में यदि प्रभु अनुमति दिया है तो उसके लिए आप कुड़कुड़ाएंगे तो कौन खुशी होगा? शैतान खुशी होता है कि नहीं? शैतान क्या करता है? आपको उस्काएगा, कुड़कुड़ाएगा, ताकि परमेश्वर का विरोध में। देखो अय्यूब का वैसा किया ना, अय्यूब को वो सच्चाई था, लेकिन उसमें सब कुछ क्या हो गया? उनके जिंदगी में बर्बाद आया, लेकिन वो आखिरी दम तक कुड़कुड़ाए नहीं। प्रभु क्या कर दिया? उसके 2 गुना सब कुछ वापस कर दिया। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा कर। इसलिए आज मसीह जीवन में इस सलीम के बारे में बहुत लोग प्रचार नहीं करते। कल का प्रचार में हम बताया था, पौलुस क्या प्रचार कर रहा था? सलीम के बारे में ही प्रचार करता था। हालेलुया। पहला कुरिन्थी उसका 1 का 23 में पढ़ेंगे जल्दी से जल्दी। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। हम तो वो क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह का प्रचार करते हैं। पौलुस का प्रचार क्या था? क्रूस पर चढ़ा हुआ मसीह को प्रचार करता था। 2 का 2 में भी पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था, पौल बोल रहा है, मैंने
मसीह हाँ। वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। और कोई बात को ना जाने। वो प्रचार कर रहा है यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ा हुआ यीशु मसीह को छोड़ और कोई चीज को आप ना जाने। वो वही चाहता है, उनका चाहत है ये। अब फर्स्ट प्याटी क्या है? यीशु का निमित्त जो भी तकलीफ उठाना है, निंदा है, अपमान है, जो भी कष्ट है, नष्ट है, दुख है, जो भी उठाना है उसको उठाने के लिए हम तैयार रहना है। आमीन। कितना लोग बोलते हैं तैयार है? यीशु के लिए कुछ भी हो जाए हम उसको भागने के लिए तैयार। हाथ उठा के बोलिए प्रभु से बोले, हाथ उठा के, प्रभु आपके नाम से हम कितना भी तकलीफ उठाना चाहते हैं, कितना भी निंदा अपमान करना चाहते हैं, आपका वचन का आज्ञाकारी बनने के लिए हम जो भी विरोध कमाना चाहते हैं सब कुछ कमाने के लिए तैयार है। हालेलुया। ये हमारे जीवन में आशीष का शुरुआत है। आशीष कहाँ से शुरू होता है मालूम है? बेथलेहम से शुरू नहीं होता है। आशीष गोलगोथा में उसी सलीब से आशीष हमारा जीवन में आता है। सलीब से आशीष हमारा जीवन में आता है। सलीब से चंगाई हमारा जीवन में आता है। सलीब से पाप की क्षमा हमारा जीवन में आता है। सलीब से अनंत काल के जीवन हमारे आता है। सलीब में शैतान को प्रभु यीशु मसीह हरा दिया, उसके शीश को कुचल दिया। सब कुछ सलीब में है। कितना विश्वास करते हैं? थाली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हमारा सारी आशीष सलीब से ही शुरू होता। हालेलुया। कहाँ से शुरू होता? सलीब से। सलीब के देखेंगे आपको पाप का क्षमा मिल जाए। कितना भी बड़ा पापी सलीब का एक एक बूंद लघु आपको पवित्र कर देते। सलीब आपका आशीष का सौदा है। सलीब आपका अनंत काल के जीवन है। सलीब वहाँ से आपका छंगाई है। उनका कोड़े खाने से हमारा चंगा हो। आज ये सलीब को बहुत लोग भूल जाते हैं। सलीब माने क्या है? सब एक क्रॉस बनाकर अपना घर में टांग देते हैं, नहीं तो क्रॉस बनाकर अपना गला में पहन लेते हैं। वो सलीब नहीं है। वो सलीब है ताकि जो प्रभु यीशु के लिए आप उठाना पड़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सलीब का कथा नष्ट होने वालों के लिए, नाश होने वालों के लिए मूर्खता लगता है। पढ़िएगा क्योंकि क्रूस पहला कुरिन्थी उसका 1:18। क्योंकि क्रूस की कथा क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का सामर्थ्य है। आज क्रूस के द्वारा क्रूस का उठाना माने क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझाना चाहते हैं। 1.1.2 से आप लिखते जाइएगा। क्रूस उठाना माने क्या है? पहला चीज क्रूस उठाना माने क्या है? आपको इनकार करना। मार्कुस उसका 8:34 में लिखा है। मार्कुस उसका 8:34। उसने भीड़ को अपने चेले समेत पास बुलाकर कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई मेरा पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे। क्या करना है? पहला चीज अपना आपको इनकार करना है। अपना आपको इनकार करना माने क्या है? हम अपना आपको जो हमारा स्वार्थ है ना, जो चाहत है वो आप क्रूस पर टांग देना, अपना आपको इनकार करना। इसका मतलब क्या है? आपका अभी मन बोलता है चलो आज हम चर्च नहीं जाएंगे, क्या करेंगे? टीवी देखेंगे, सिनेमा देखेंगे, सीरियल देखेंगे, मोबाइल में गंदा गंदा वीडियो देखेंगे, मोबाइल में वो फोटो करेंगे, उससे चैटिंग करेंगे, इससे बातें करेंगे, गंदा रिश्ता जोड़ेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। कोई लड़का का चक्कर, कोई लड़की का चक्कर, वो ये कुछ ही प्रकार की नशा करना, गुटकी, खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, कोई दारू। इसी तरह आपका अंदर का जो चाहत है उसको थोड़ा बाहर लेके जाइए सिस्टर। जो हमारा अंदर का चाहत है, चाहत को क्या करना? खत्म करना। हमारा मन क्या करता है? चाहत करता कि नहीं? सारी गंदा चीज के ऊपर हमारा मन में चाहत आएगा। आता नहीं आता? हर की पाप की चीज, गंदा चीज, इसके ऊपर हमारा क्या है? चाहत आता है। ओ क्या करना है? उसका खत्म करना। हम अपना को इनकार करना। नहीं, मेरा अंदर में दिल जो चाहता है उसका मैं नहीं करूंगा, मैं वही करूंगा जो प्रभु मेरे जीवन में जो चाहता है। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। एक क्रूस उठाना माने क्या है? हम अपना चाहत के लिए मर जाना है। हम अपना चाहत के लिए क्रूस पर टांगा जाना है। हमारा जो चाहत है उस पर नहीं जाना है। हालेलुया। किसी प्रकार की और नौकरी चाकरी पैसा गीसा रविवार का भी दुकान खोलकर कमाने के लिए कोशिश करता है, चर्च नहीं आता है। हालेलुया। तो क्या करेगा? वो चाहत को खत्म करना। आपका
जीवन में वो करना जो प्रभु पसंद करेगा। हमें केवल रविवार नहीं, हफ्ता का 7 दिन हर कदम पर वही देखेंगे जो प्रभु पसंद करेगा, वही सुनेंगे जो प्रभु पसंद करेगा, जो वही बोलेंगे जो प्रभु पसंद करेगा, वहां पर ही चलेंगे जहां प्रभु पसंद करेगा। इसी तरह हर चीज को वही करना है ताकि क्या है, जो प्रभु पसंद करे। आमीन। ये है अपना को इनकार करना। अपना को इनकार करना मतलब क्या? मैं अब इसे मैं मेरा नहीं हूं, मैं किसका हूं? यीशु मसीह का। अभी मैं मेरा चाहत नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा? यीशु जो चाहता है उसको मैं करूंगा। कितना लोग को समझ में आ रहा है? ताली बजा के प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम लोग क्रूस उठाना चाहते हैं, कितना लोग क्रूस उठाना चाहते हैं? अभी से मैं मेरा जो चाहत है, मेरा दिमाग में जो चाहत करता उसके नहीं करूंगा। आमीन आमीन आमीन। ऐसा वो नहीं करा, वो ये करना जो प्रभु चाहता है आपके जीवन में। बोलिए प्रभु जो चाहता है आपके जीवन में। कितना लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया। ये है अपना आप को इनकार करना। अब पढ़ो, प्रभु अपना प्रेरितों को नहीं बोला है, सारी भीड़ को बोला है। पढ़ो, उसने भीड़ को अपने चेले समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरा पीछे आना चाहिए। कितना लोग यीशु के पीछे जाना चाहते हैं? आप जाके बोलिए, ऊपर देके बोलिए, प्रभु मैं आपके पीछे जाना चाहता हूँ। बोले ऊपर देके प्रभु से बोले, प्रभु आपका बात सुनना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके पीछे चलना चाहते हैं। हालेलुया आमीन। यदि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे। अपना आप को इनकार करना मतलब क्या है? मेरा जो चाहत है, मेरा मन जो चाहता है वो मैं नहीं करूँगा। मैं अपना आपका इनकार करके और अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले, यीशु के पीछे हो ले। हालेलुया। यही चीज लूका रचित सुसमाचार 9:23 में भी लिखा है। लूका 9:23 आप बाद में घर में जाकर पढ़ लीजिए। लूका उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे वो सभी के साथ कहा। कितना लोग यीशु के पीछे जाना चाहते हैं? सबके साथ कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरा पीछे आना चाहे तो अपना आप से इनकार करे, अपना आप को इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए, प्रतिदिन, हफ्ता में एक दिन नहीं, प्रतिदिन, हर दिन, चर्च हो ना हो, घर के अंदर में हो, बाहर में हो, या स्कूल में, कॉलेज में, नौकरी करने वाले जगह में, जहां पर भी हो, हर दिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे अपना को इनकार करना। मैं मेरा मर्जी नहीं करेंगे। बोले हाथ उठा के, मैं मेरा मर्जी नहीं करेंगे, मैं प्रभु का मर्जी करेंगे। हालेलुया। ये है क्रूस उठाना है। उसका 14:27 में भी, लूका रचित सुसमाचार 14:27 में भी, जल्दी जल्दी जाएंगे। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, और यदि कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, और मेरा पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। वो मेरा चेला नहीं होता। जो प्रभु का पास आना बड़ा बात नहीं। सब लोग प्रभु के पास आते हैं, रोटी खाते हैं, मछली खाते हैं, दाखरस पीते हैं, चंगा पाते हैं। चंगाई सबको मिलता है। कितना लोग यीशु के पास आता है? सबको चंगा मिलता नहीं मिलता? चंगा मिलता? हाँ। ये आंटी को कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा? हाँ देखिए, एक ही बार, इसके पहले एक ही बार लेकर आया प्रार्थना में। कितना जगह पर आप उनका बेटा ना, कितना जगह पर बुरा ना, बहुत जगह पर बुरा। अभी कैसा है? आज और भी बिल्कुल ठीक हो गया। कौन उसका चंगा करता है? यीशु मसीह चंगा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लड़की क्या नाम उसका? चांदनी, उसका ब्लड कैंसर था। सारे डॉक्टर लोग कलकत्ता में, सारे डॉक्टर लोग जवाब दे दिया, लेकिन यहाँ पर आया एक जिंदा परमेश्वर आपको चंगा करता है। यीशु के पास बहुत लोग यीशु के पास आता है। ध्यान दीजिए, बहुत लोग यीशु के पास आता है। हमारे बीच में डॉक्टर साहब भी है। बोलिए, वो ब्लड कैंसर 4th स्टेज में, कोई भी नहीं था। शरीर पूरा घाव जल गया, पूरा सब कुछ करना, ब्लड चल गया, क्या करना, सब कीमा पूरा करके उसका चूल पूरा उतर गया, सब खत्म। उसका इतना डॉक्यूमेंट्स। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरा यीशु मसीह आज भी जिंदा परमेश्वर है। जो ताली बजा के ध्यान दीजिए। आज कितना लोग यीशु के पास आते, सबको प्रभु चंगा करता है। कभी अब ये भाई लोग कहाँ से आया है? बोलिए। बर्मो से। इसका पहले एक बार आया ना, एक बार आया, कोई बड़ा प्रॉब्लम था। किसका प्रॉब्लम था? उनका प्रॉब्लम था। एक ही बार आया, वहां से सुना, बर्मो से गाड़ी कर आया। हालेलुया।
हालेलुया। एक ही बार आया था उसके पहले, कितना साल पहले? 2 साल पहले। 2 साल पहले आया, एक बार आया तो एक बार आके उसी दिन चंगा मिल गया आपको, ठीक मिल गया। लेकिन जब चंगा मिल जाते हैं 2 साल भूल जाते हैं। तब दोबारा कब आएगा? दोबारा जब प्रॉब्लम आएगा तब आएगा, तब गाड़ी करके दोबारा आ जाता है। यही बोलते हैं यीशु के पास आना आसान है, लेकिन यीशु का पीछा चलना वो झुंड का प्रभु ढूंढता है। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। बहुत लोग यीशु के पास आते हैं, बहुत लोग यीशु के पास आते हैं, चंगाई के लिए आते हैं, चंगाई के लिए। यहाँ पर वो सीला सिस्टर बैठा हुआ है, उनका मम्मी को गोल्ड ब्लैडर में स्टोन हो गया, पूरा एक्सरे क्या है, क्या बोलते हैं उसको, क्या क्या लिया है, फोटोग्राफ पूरा ले लिया, सब चेक कर लिया, भर्ती करा दिया। कल सुबह ऑपरेशन है। क्या है? कल सुबह ऑपरेशन। उनका मम्मी का लगा एक बार पास्टर को बुलाकर प्रार्थना कर लेंगे। हमेशा वही होता है, जब बीमारी है, जब डॉक्टर है जवाब देता, तब लोग डॉक्टर कुछ कठिनाई बोलते हैं, मुश्किल बोलते हैं, तब पास्टर का नाम याद आता है, नहीं तो याद नहीं आता। हालेलुया। तो फोन करके बुलाया मुझे, तकरीबन 4 साल हो गया ना, 4-5 साल हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बुलाया, हम रात को गया, उधर नर्स लोग पूरा खड़ा है, हम प्रार्थना किया, प्रार्थना करके बोला आपका सारी स्टोन टूट गया है सिस्टर, आप डरिए मत, आपका ऑपरेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। मालूम है वो नर्स लोग आया, लोग पूरा मुझे मजाक किया, ऐसा मजाक किया। क्यों है? कल सुबह उसका ऑपरेशन है, उसका इतना बड़ा स्टोन है, कितना ग्राम का। हम प्रार्थना किया, हमको बोल कर आ गया आपका स्टोन इसी वक्त टूट गया, खत्म हो गया, पीस हो गया, आपका ऑपरेशन का जरूरत नहीं होगा, प्रभु आपका चंगा कर दिया। हम बोल कर सब मेरे सामने ऐसे किया, कैसा बदल सकता, ऐसा प्रॉब्लम वो पूरा है, आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पर हीलिंग हो गया आपको। मैं बोल कर आ गया। अगला दिन ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने रिसीव किया, उसके दबा के देखा, इस तरह पे वो दबा रहा है लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है, इनका जरूरत महसूस नहीं हो रहा है, इधर है इधर है। डॉक्टर को कंफ्यूज हो गया, देना है भाई, इधर दबा रहा है, इधर दबा रहा है, पूरा दबा के देखा, दर्द हो रहा है, वो बोला दर्द नहीं हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दर्द नहीं हो रहा है। दोबारा ये क्या, दोबारा क्या फोटो किया, दोबारा देखा, उसी में स्टोन नहीं है उधर। यहाँ पर पीछे बैठा उनका मम्मी का, डॉक्टर बोलते उसका ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं है, इसको वापस भेज दो। जहां वो एडवांस पैसा दिया है, उनको वापस कर दिया। अगला दिन मुझे घर में बुलाया, पास्टर जी थोड़ा आइए घर में। क्या बात है, आप आइए ना। जब गया तो मेरे पास एक कवर दे के दे दिया, जो हॉस्पिटल में जो पैसा एडवांस पैसा वापस दे दिया, ये प्रभु के लिए रख दीजिए। ताली बजा के आज भी वो परमेश्वर प्रिय भाई प्रिय बहन, कितना लोग यीशु के पास आता है, सबका प्रभु चंगा करता है। यहाँ पर आप लोग जानता है कितना जन्म से अंधे को चंगा, यहाँ पर 4 घर का बगल में जन्म से अंधे बच्चों को आंख मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर जो राधा नगर तालाब के पास शिव मंदिर है, इसके पीछे शिव मंदिर है, उसका पुजारी का खुद का बेटा अंधा था, अमित रॉय, अब स्कूटर चला रहा है। आज भी एक परमेश्वर जिंदा है, वो यीशु मसीह। हालेलुया। बहुत लोग यीशु के पास आते हैं, यीशु के पास आना आसान है। क्यों? यीशु के पास आएगा, चंगा मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा, हर बाहर के प्रचार मिल जाएगा, अच्छा लगता है, और रोटी खिलाता है, दाखरस खिलाता है, मछली खिलाता है। बहुत बड़ा भीड़ यीशु के पीछे आया, लेकिन यीशु के पास आने वाला बहुत बड़ा भीड़ है, लेकिन यीशु के पीछे चलने वाला बहुत कम है। चंगाई मिलने के बाद भूल जाता है, चंगाई मिलने के बाद बोलिए, चंगाई मिलने के बाद, लेकिन बहुत कम लोग चंगाई मिलने के बाद यीशु के पीछे चलना शुरू करता है। उसे अंधे को वो प्रभु चंगा किया। अंधा को चंगा करने के बाद अंधा बोला, नहीं मैं आपका पीछे आऊंगा। हालेलुया। 10 कोड़ी आया, प्रभु यीशु के पास आया, 10 कोड़ी का चंगा मिला, लेकिन 10 कोड़ी में 9 कोड़ी वापस आया नहीं, 1 कोड़ी वापस आके प्रभु के चरणों में गिर के प्रभु का धन्यवाद दिया है। आज भी ऐसा
है, कितने लोगों को चंगाई मिलता है, वो अपना चंगाई के द्वारा समझ सकता है ताकि एक जिंदा जीवित परमेश्वर वो यीशु मसीह, हालेलुया, वे वहां से आया। 33 करोड़ देवता पूजा पाठ करने वाला वहां से आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना पूजा पाठ करता था हम लोग, कितना पूजा पाठ, लेकिन कोई भगवान मुझे नहीं बचाया है। कितना साधु सन्यासी बाबा गुरु ठाकुर अवतार, कितना पुजारी लोग एक से एक बना हुआ है भारत देश में, लेकिन कोई भी साधु सन्यासी से बोलिए, कोई अंधा गुंगा बहरा लंगड़ा वो कोई भी दुष्टात्मा पकड़ा हो चंगा कर नहीं कर सकता, करेगा? कर नहीं सकता। बेचारा वहां पर देखिए क्या मोदी, शिवशंकर मोदी है ना बेटा, कितना साल से आपका दुष्टात्मा प्रॉब्लम था? बहुत साल से। कितना साल से? तकरीबन 12 साल। 12 साल से उनका दुष्टात्मा बीमारी था। पहला दिन आया, प्रभु का आत्मा उसको मारा, ऐसा बड़ा कड़का 4 बार गिरा, उसी दिन से ठीक हो गया। ध्यान दीजिए, आज आपको एक बात बताना चाहते हैं प्रिय भाई प्रिय बहन, प्रभु के पास आशीष मिलेगा, लेकिन आशीष पाके वापस जाने वाला झुंड बड़ा है, लेकिन प्रभु का पीछे सलीब उठा कर चलने वाला झुंड कम हो गया। आज आप ये निर्णय लेना, कुछ भी हो, मैं मरने दम तक यीशु को नहीं छोड़ेंगे, यीशु भी आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आप यीशु को मत छोड़िए। जो भी प्रॉब्लम, समस्या, बीमारी, भले रोग, तकलीफ, नौकरी चाकरी, आपका आर्थिक अवस्था प्रॉब्लम, परिवार की प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम, बड़े के प्रॉब्लम बहुत है। एक ही सॉल्यूशन, यीशु मसीह। कितना लोग विश्वास करते हैं? जोर से थाली बजा के एक हल्लेलुया करेंगे, हालेलुया। प्रॉब्लम बहुत है, यहाँ पर सब कुछ है, माइक सेट है, मिक्सर है, स्पीकर है, पंखा है, लाइट है, सब कुछ है, लेकिन बिजली नहीं है तो क्या होगा? कोई चलेगा? चलेगा नहीं। जब बिजली आ जाएगा सब अपना अपना काम करेगा। मेरे बात में सहमत है? प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा ही प्रिय भाई प्रिय बहन, बहुत लोग अपना प्रॉब्लम के लिए, समस्या के लिए, बीमारी के लिए, तकलीफ के लिए यीशु के पास आते हैं, यीशु के पास आते हैं, लेकिन यीशु के पीछे नहीं चलते। यहाँ पर फर्क हो जाता। आज भी लोग जो काम के लिए आया, इतना दूर गाड़ी करके जरूर चंगा हो जाएगा, जरूर ठीक होके जाएगा, क्या हो जाएगा? दोबारा यीशु को भूल जाएगा, तब दोबारा तब याद करेगा, और एक प्रॉब्लम जब दोबारा आएगा। आज प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ लगातार रिश्ता रखना चाहते हैं, लगातार जोड़कर रहना चाहते हैं। आज कितना लोग चाहते हैं सिर्फ चंगाई के लिए, सिर्फ छुटकारा के लिए, सिर्फ आशीष के लिए मैं यीशु के पास नहीं आऊंगा, मैं लगातार यीशु के पास आऊंगा। वो लोग केवल हाथ उठा के एक हल्लेलुया करेंगे, हालेलुया। प्रभु कुछ दे ना दे, मैं यीशु को नहीं छोड़ेंगे। ये है क्रूस उठाने का जिंदगी, ये है सलीब उठाने का जिंदगी। चर्च में आने वाला बहुत है, सिर्फ अपना भलाई के लिए आता है। बहुत लोग किसके लिए आता है? अपना भलाई के लिए। यूहन्ना 6:24 में लिखा है मेरे ख्याल में, सिर्फ नासमान भोजन के लिए आशा मत रखो, आनंद काल के जीवन के लिए मेरे ऊपर आशा रखो। प्रभु बोला, पढ़ेगा 26 यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6:26। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो, तुम मुझे इसीलिए नहीं ढूंढते हो। यीशु 2 बार कसम खा कर बोला, बहुत बड़ा भीड़ आया था, प्रभु बोला तो इसलिए मुझे तुम नहीं ढूंढते हैं कि तुम आश्चर्य कर्म देखे, तो अपना आश्चर्य कर्म देखा, परंतु इसलिए कि तुम रोटी खा के तृप्त हुए हो। जो रोटी खा के तृप्त हुआ है, नाशवान भोजन के लिए, प्रभु बोला नाशवान भोजन के लिए, इस संसार के साथ, इस दुनिया के साथ खत्म होने वाला नाशवान बातों के लिए परिश्रम ना करो, परिश्रम मत करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, अनंत जीवन तक आपके ले जाने वाला। जो थाली में जाके प्रभु के नाम का महिमा करे। यीशु बोला है, केवल ये दुनिया की चंगाई, ये दुनिया की छुटकारा, ये दुनिया का भोजन, ये दुनिया का रोटी, ये दुनिया का आशीष के लिए मेरे पीछे मत आओ। फिर किस लिए आओ? मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें आनंद काल के जीवन में स्वर्ग में लेकर जाऊंगा, उसी के लिए मेरे पीछे आओ बोला। फिर भाई बहन, जो भी चंगाई के लिए आता है उसका प्रभु
चंगाई देता, किसी को खाली हाथ वापस नहीं लौटाता है। जो भी आया है सबको चंगाई प्रभु देता है, सबको प्रभु चंगाई देता। लेकिन एक बात, अनंत काल की जीवन सबके लिए नहीं है, वो उन्हीं के लिए है जो प्रभु यीशु के पीछे अपने आप का इनकार करके सलीब उठा के यीशु के पीछे चलता है, अंत तक यीशु के साथ चलता है, उन्हीं के लिए अनंत काल की जीवन। आमीन। अभी आप सोचिए, आप अपना बच्चा के लिए 1 किलो लड्डू लेकर आ रहा है, 1 किलो लड्डू लेकर आ रहा है। अभी डॉक्टर साहब, हमारा जेम्स साहब अपना बच्चों का खिलाने के लिए 1 किलो लड्डू लेकर आया। अभी बगल वाला बच्चा, बगल में इधर एक बच्चा उधर एक बच्चा हाथ फैलाया है। डॉक्टर साहब वो बच्चों को आप लड्डू देगा नहीं देगा? देगा ना? कितना देगा? 1 किलो पूरा दे देगा? पूरा नहीं देगा, सिर्फ 1-1 लड्डू देगा। नहीं, चाहे मैं तो 1-1 लड्डू देगा, यदि डॉक्टर साहब है तो 2-2 दे सकता है। डॉक्टर साहब करो दयालु है, मेरा जैसा कंजूस नहीं है। मैं तो क्या करूँगा, वो बच्चा का ठीक है ले लो जा, हाँ ये तुम भी 1 किलो जाओ, लेकिन बाकी 1 किलो लड्डू किसको दूंगा? किसको? अपना बच्चों को देगा। आमीन। वैसा ही प्रभु कुछ लोगों को कुछ मांगता है, दे देता है। वो प्रभु का बच्चा बने, बेटा बने, ना बने, जो मांगा दे देता। लेकिन बाकी भरपूर आशीष किसको देगा? जो अपना बेटा बना है, जो अपना बेटी बना है, उनको देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आज वैसा ही होता है प्रिय भाई बहन। इसलिए बार बार भी क्यों मांगते तुम? जब जब प्रॉब्लम आता है बार बार आके प्रभु से भी क्यों मांगते हैं? प्रभु का बेटा बन जाओ, तो प्रभु का बेटी बन जाओ, हमेशा हर चीज आपका हकदार हो जाएगा। आप बिना मांग के प्रभु सब कुछ आपको देना शुरू करेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? ताली बजाकर प्रभु के नाम का महिमा करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी डॉक्टर साहब बड़ा घर बनाया है, अभी उसको ऊपर में भी थला बनाया है। हमको भी बार बार बुलाते हैं, पास्टर जी आप जब भी जाएंगे इधर आइएगा, प्रार्थना करके जाएगा, इधर मीटिंग करना है, मीटिंग करेगा। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। हम भी बार बार जाते हैं, चाय खिलाता है, पिलाता है, नाश्ता खिलाता है, सब कुछ खिलाता है, हमारा बच्चा लोग भी जाता है। तो एक दिन आप डॉक्टर साहब से बोलेंगे, डॉक्टर साहब आपका हम कई साल से परिचय है। कब से? 2003 से, 4 से, 2002 से परिचय है। ऐसा कीजिए, आपके घर में तो इतना साल आना जा रहा है, तो ऐसा कीजिए हमारे लिए कमरा दे दीजिए। दे देगा? नहीं देगा। अब आइए, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, खाना खाइए, चले जाइए, लेकिन मेरा घर का हर कमरा मेरा बच्चों के लिए है। मैं साही परमेश्वर इधर आओ, चंगा पाले, चले जाओ, लेकिन स्वर्ग का कर आपके लिए नहीं, जो उनका बेटा बना है, उनका बेटी बना है, उन्हीं के लिए वो कर रखा है। मेरा यीशु मसीह उन्हीं के लिए वो कर देगा, सबको नहीं देगा। आज उस बहुत से लोग आकर देगा, प्रभु मैं तो आपके चर्च में आता था, मेरे को आप चंगा दिया, वो किया, आशीष दिया, सब कुछ ही दिया, लेकिन स्वर्ग में कर नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग समझ में आ रहा है? यही फर्क है। बहुत बड़ा भीड़ यीशु के पास आते हैं, लेकिन बहुत कम भीड़ यीशु के पीछे चलते हैं। आप लोग कौन सा भीड़ में रहना चाहते हैं? यीशु के पास आने वाला या यीशु के पीछे चलने वाला? आवाज नहीं आ रहा है? यीशु के पीछे चलने वाला है। यीशु के पीछे चलने वाला कल करेगा, हालेलुया। यीशु के पास आने वाला एक लेना करेगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यही फर्क है। क्रूस उठाने माने क्या है? यीशु के पीछे जाना है, क्रूस उठाना पड़ेगा। क्रूस माने क्या है? आप अभी से अपना मर्जी नहीं करना पड़ेगा, आप वो करेगा जो प्रभु का वचन में लिखा है। आमीन। इसका बोलते हैं अपना आपका इनकार करो, अपना सलीब उठा लो, यीशु के पीछे। वो कहाँ पहुँचेगा? यीशु जहाँ पहुँचा वहाँ पर वो पहुँच जाएगा। आमीन। कितना चाहते हैं? यीशु जहाँ पहुँचा वहाँ पर हम भी जाना है। हालेलुया। इसी के लिए कोई भी रुकावट नहीं होना। अब ये नहीं बोलना है मैं यीशु का वचन पर चलना चाहते हैं, लेकिन मेरा पापा मना कर रहा है, मेरा पति मना कर रहा है, मेरा पत्नी मना कर रहा है, मेरा बच्चा मना कर रहा है। प्रभु बोला मुझे से भी तो किसी
वो मेरा योग्य नहीं है। मिला तो लगकर पढ़ सकता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 का 37 and 38। मैथ्यू चैप्टर 10 verses 37-38। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, मुझसे भी अधिक प्रिय जानता है, माता या पिता को मुझसे भी ज्यादा प्यार करेगा, वो मेरे योग्य नहीं, वो मेरा योग्य नहीं है। और जो बेटा या बेटी को या अपना बेटा को भी बेटी को भी मुझसे अधिक प्रिय जानता है, मुझसे भी अधिक प्रिय जानता है, वो मेरा योग्य नहीं, वो मेरा योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, जो अपना क्रूस लेकर मेरा पीछे ना चले, वो मेरा योग्य नहीं, वो मेरा योग्य नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दुनिया में हर एक से बढ़कर, हर एक चीज का बढ़कर यीशु को प्यार करना है। कितना लोग बोलते मैं यीशु को सबसे बढ़कर प्यार करूंगा, आज दुनिया के प्रभु से बड़ी है यीशु मसीह, मैं आपको सबसे ज्यादा प्यार करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे जीवन में कोई मेरा साथ दे ना दे, यीशु साथ देगा। हालेलुया, यीशु मेरा सब कुछ करेगा। ये क्रूस उठा के अपने आप को इनकार करके क्रूस उठा के यीशु के पीछे चलना मैंने किया है। उसका और एक परिभाषा क्या है? अपना पुराना जिंदगी, पुराना मनुष्य को क्या करना? खत्म करना। क्या करना? मिला दिलाकर पढ़ सकता है रोमे का पत्रिका उसका 6 का 6 पढ़ेंगे। रोमे का पत्रिका उसका 6 का 6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य जब प्रभु में आने के पहले एक मनुष्य था हमारे अंदर में एक पुराना इंसान था। मेरा नाम अभी क्या मालूम है? कितना मालूम है? पॉल क्रिस्टियन है ना, लेकिन मेरा पुराना नाम क्या मालूम है? बालकृष्णन। मेरा पुराना नाम है बालकृष्णन। अभी मसीह में आने के बाद मेरा नाम क्या है? पॉल क्रिस्टियन। लेकिन जब वो पॉल क्रिस्टियन बन गया है, लेकिन बालकृष्णन क्या होना चाहिए? पूरा मर जाना चाहिए। पढ़ेगा। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप करने वाला वो शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे, आगे को पाप का दास गुलाम बनकर ना रहे। जो पाप करता है क्या होता है? पाप का गुलाम। नशा करता है, नशा का गुलाम होता है, नहीं होता? एक आदमी नशा करता है, आप कितना भी बोलो, सुबह उठकर सोचता है ऐसा नशा ना करे, लेकिन जब शाम को 4 बजना शुरू हो जाता है, 5 बजना शुरू हो जाता है, उसका बेचैन होना शुरू होता है, नहीं होता? नहीं होता? हमको होता था। हम बहुत बड़ा बाटल पीता था। मेरा जिंदगी में एक ही बार हम छोटा बाटल लिया। मेरा जिंदगी में सिर्फ एक ही बार, वो भी कब? 85 में। हम 80 से शुरू कर दिया। मेरा 16 साल उम्र में शुरू किया। हालेलुया। एक ही बार छोटा बॉटल लिया, उसके बाद जितना साल हम पिया, कभी छोटा बॉटल लिया नहीं है तो मेरा फुल से मतलब है, फुल बॉटल से मतलब है। जो पाप करता है पाप का गुलाम बन जाता है। आमीन। पाप उसको पकड़ना शुरू करता है। नशा करने वाले को नशा पकड़ लेता है, उसका नशा करना पड़ेगा, नहीं तो हाथ पर कांपेगा, उसके अंदर बेचैन होगा, वो पागल हो जाएगा। सिगरेट पीता है, पीते रहता है, छोड़ नहीं सकता। ये जाकर सिगरेट को पकड़ा, सिगरेट अभी इनको पकड़ लिया। इसी तरह हर बाहर की पाप, हर बाहर की गंदगी, सिनेमा, सीरियल, मोबाइल, कुछ लोगों मोबाइल, पहले ये जाकर मोबाइल को पकड़ा, अभी मोबाइल इसको पकड़ लिया। हमेशा देखो रोड में भी ऐसे ही जाता है। हालेलुया। गर्दन पूरा ऐसा झुक जाता है, 24 वक्त टिपते रहता है। बड़ा गिरा कब सब छोटा हो गया। बाबू क्या कर रहा है? नहीं, अभी ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है। ठीक है पढ़ो। कुछ लोग चर्च में भी आता है, पीछे बैठता है, सेंडिंग करता है, पूरा सेंडिंग। पास्टर पूछेगा क्या? नहीं, बाइबल, मोबाइल में बाइबल देख रहा है। लेकिन क्या कर रहा है?
अपना गर्लफ्रेंड को मैसेज दे रहा है, तुम कहाँ हैं? वहां से तुरंत मैसेज आएगा, मैं यहाँ है, पीछे मुड़कर देखो, तीसरा रो में। गुलाम बनता नहीं बनता, झूठ बोलता है, झूठ बोलने बिना वो नहीं रह सकता, गुलाम बनता, चोरी करता, कोई भी अच्छा चीज देता, आंख में गुजरी होना शुरू हो जाता। जो पाप करता, पुराना मनुष्य को क्या करना, यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा दे, क्योंकि आगे को पाप का दासत्व में ना रहे। कितना लोग समझ में रहा है? एक क्रूस उठाना माने क्या है? आपका पुराना मनुष्य, पुराना स्वभाव, जन्म स्वभाव, उसका क्या करना, क्रूस पर टांग देना। एक ही दिन में सब ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। धीरे 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 क्या करना, उसको सही करना। अपने जन्म स्वभाव, कितना लोगों को गुस्सा आता है, टेंशन, शॉर्ट टेम्पर, पूरा हरिया बर्तन पूरा हवा में उड़ता है, मुंह में जो भी आता है बोलता है। इधर बहुत अच्छा खुद के अन्य भाषा बोलेगा, लेकिन गुस्सा आएगा तो क्या बोलेगा, अन्यायी भाषा बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, पूरा इंग्लिश आएगा। क्यों है? जन्म स्वभाव। क्या करना है, वो पूरा बोलना नहीं चाहता था, लेकिन गुस्सा में बोल ही देता है। वो भी करना नहीं चाहता था, लेकिन गुस्सा में कर ही देते हैं। हर बाहर की गुस्सा, विरोध, डांट, जलन, जैसा छल कपट, धोखाबाजी, हर बाहर की ढाक, हर बाहर की बदला लेने का स्वभाव, ये पूरा हमारा अंदर में आता है। उसका क्या करना है, बार 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 क्रूस पे मार देना है। मारना नहीं मारना? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अभी भी मेरे अंदर में बालकृष्ण सोया हुआ है। बालकृष्ण सोया हुआ है। कोई पानी चिट्टा के उसका जगह जगह उड़ जाता है, कोई उसके लात मार कर देखिए उड़ जाता है बीच बीच में। हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या करता है, इधर ही रखता है, इधर ही चिल्लाते रहो, चिल्लाते रहो, चिल्लाते रहो। जब हम परिपूर्ण हो जाएंगे, प्रभु उठा लेगा। कितना लोग समझ में आ रहा है? ताली बजा के। तो क्या करना है? गॉड इज द क्रूसिफाइड लाइफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्रूसिफाइड लाइफ? एक सलीब उठाने वाला जिंदगी माने क्या है? हमारा जन्म स्वभाव धीरे 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 यीशु में क्रूस में मार के मार के मार के मार के मार के खत्म करके एक दिन हम ऐसा बन जाएंगे जैसा यीशु है वैसा हम बन जाएंगे। कितना लोग समझ में आ रहा? यही मसीह जीवन। उसके लिए क्या होना है? क्रूस उठाना पड़ेगा, क्रूस उठाना पड़ेगा। हालेलुया। कोई गाली दिया, हम क्या करेंगे? हाँ, वेरी गुड। एक ही आदमी का लगा है, बाकी किसी का नहीं लगा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बोली देता है यहाँ पर, अभी रास्ता में कोई उसका लात मार दे तो पता चलेगा अंदर से क्या निकलता है। हालेलुया। क्या करना है? बार बार माफी मांगना है। बार बार गिर जाते हैं, बार बार माफी मांगना है। बार बार माफी मांग के मांग के मांग के सुधर के सुधर के सुधर के एक दिन ऐसा हो जाएंगे, कोई गाली देगा हम गाली ना देंगे। कितना लोग समझ में आ रहा है? ये है क्रूसिफाइड लाइफ। अपने आप को इनकार करना, आमीन। अपने आप को बदला दे सकता है, उनका कैसा भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन नहीं पहुंचाएंगे। ये है क्रूसिफाइड लाइफ, आमीन। ये चीज में हम क्या करना, धीरे 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 बढ़ना है, मसीह में बढ़ना है। इसे पुराना मनुष्य का क्या करना, हमारे अंदर में पुराना मनुष्य है कि नहीं? उनका स्वभाव क्या मालूम है? अनाज्ञाकारी। क्या है? पुराना मनुष्य का मेन स्वभाव क्या था? आदम हव्वा का मेन पाप, पहला पाप क्या था? अनाज्ञाकारी। प्रेज़ द लॉर्ड। फल खाना पाप है, फल खाना पाप है, लेकिन माना क्या हुआ? फल खाना पाप है। समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं खाना बोल दिया, खा लिया, वो है डिसोबीडियंट, अनाज्ञाकारी। अनाज्ञाकारी का आत्मा, अभी वो आत्मा हमारे अंदर में भी आएगा। अभी देखिए ये बच्चा बाबू खड़ा जा, खड़ा जा। अच्छा बाबू है, बाबू के लिए ताली बजाइए। हाँ, क्या खड़ा जा, खड़ा जा। हाँ हाँ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, अभी इधर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ। अभी ये बच्चा का नाम क्या है? शुभदीप कर्मा का। हाँ, शुभदीप कर्मा का।
ठीक है। एक कर्माकार को मम्मी क्या करता मन में, बाबू बदमाशी नहीं करना, बेचारा वो अपना आप को चुपचाप खेलते रह रहा था। मम्मी अभी क्या करते, उसको चीड़ दिया। चुपचाप खेलने वाला बच्चों को क्या बोल दिया, बाबू कोई बदमाशी नहीं करना, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, आने तक कोई घर में कोई बदमाशी नहीं करना। तब ये बच्चा क्या करेगा, नहीं मम्मी जा रहा है तो ये बदमाशी करना ही है। इसके मन में लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। और बोलेगा कोई सामान उधर इधर नहीं करना, तब चारों तरफ तब नजर डालेगा क्या क्या सामान है। और मम्मी बोला ऊपर वाला वो डब्बा पूरा नहीं छूना, तब उसका नजर सीधा ऊपर डब्बा में पूरा जाएगा। और बोलना वो डब्बा को कोई खोल कर नहीं देखना, तब इसके मन में लगा डब्बा के अंदर कुछ है, लगता नहीं लगता, लगता। और बोल के जाएगा बाबू वो छोटा वाला डब्बा बिल्कुल नहीं छूना, तब उससे सारी फोकस छोटा वाला डब्बा। अभी क्या करेगा मालूम है, जब मम्मी बाहर निकलेगा आकर देखेगा मम्मी गया कि नहीं गया, सीधा जाएगा एक बड़ा स्टूल लगाएगा, नहीं तो टेबल खींच के लगाएगा, चलेगा। पहले क्या उठाएगा, पहले क्या चीज उठाएगा, बोलो। जोर से योना खिलौना उठाएगा। पहला चीज क्या उठाएगा मन में, जो माना किया हुआ डब्बा को पहले खोलेगा, उसको खोल के देखेगा इसके अंदर क्या है। होता नहीं होता, ये बच्चा अच्छा बाबू है, ये खिलौना सिर्फ उठाता है, डब्बा नहीं उठाता। जाओ ताली बजाइए बच्चा के लिए, हालेलुया। होता नहीं होता। अब ये स्वभाव कहाँ से आया, अभी छोटा छोटा बच्चा 2 साल 3 साल का बच्चा खेल रहा है, एक बच्चा दूसरा बच्चा को धक्का दिया, दूसरा बच्चा पहला बच्चा को किसी का थप्पड़ देगा, नहीं तो वो उसको भी क्या करेगा, धक्काएगा। ये इसको रबर को छीन लिया, वो उसको पेंसिल को छीनेगा। उसका कोई कोचिंग का जरूरत नहीं है, क्यों, उसके अंदर वही डीएनए चल रहा है जो आदम हव्वा से अन्ना क्या करी। कितना भी चिल्ला चिल्ला के गल्ला फाड़ के तो बच्चा कर, तो भी वही करेगा जो मना किया है। पता नहीं होता, पता नहीं होता। जो करने के लिए बोलते वो नहीं करता, जो ना करने के लिए बोलते वो ही करता। क्यों, वो स्पिरिट है। प्रभु बड़ा बात थोड़ी बोलता है। मन पर बपतिस्मा लो, एक पानी में एक बार गर्म का मौसम में ठंडा पानी में एक बार डुबकी लगाना बड़ा बात है, छोटा बात है, बोलिए छोटा सा बात है। वो नहीं करता। कितना लोग अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, तो फिर कीजिए। जो बपतिस्मा नहीं लिया, अरे गला थोड़ी काटेंगे, हाँ आज पर कीजिए। कितना लोग बपतिस्मा नहीं लिया, हाँ तो जानता है, बहुत लोग नहीं उठाता है। इसके लिए क्या करा, मन में उल्टा पूछना, कितना लोग बपतिस्मा लिया है। हाँ अभी समझ में आ गया कितना लोग नहीं उठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिए, प्रभु बड़ा काम कुछ बोला नहीं बोला, लेकिन वो छोटा सा काम बोला, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। हालेलुया। ये है कुछ पहले क्या करना है, मेरा इच्छा नहीं, जो प्रभु का इच्छा मैं करूंगा। ताली बजा के प्रभु का नाम लो, जो प्रभु बोला वो मैं करूंगा। हालेलुया। ये है प्रभु बोलने के बाद अन्ना क्या करी। इसका अगर एक वचन भी लेकर पढ़ेंगे, गलाती उसका 2:20 में, गलाती उसका 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं सब बोलिए, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया है। मैं यीशु के साथ क्रूस पर मारा गया है। पढ़ो तुम्हारा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, अभी मैं जो जीवित, अभी मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ गया, अभी मैं जो जीवित हूँ, पर मसीह मुझ में जीवित है। दोबारा अच्छे से पढ़ो। अब मैं जीवित ना रहा, अभी मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। ये है कुछ पहले पुराना मनुष्य क्या करना, बाहर निकालना, यीशु को अंदर लेकर आना। आमीन। शैतान को बाहर निकालना, यीशु को अंदर लेकर आना। अभी तक जो परंपरा, रीति रिवाज, पूजा पाठ सबको बाहर निकालना,
यीशु का वचन को आज्ञाकारी को अंदर लेकर आना। अभी मैं यीशु के साथ क्रूस पर मर गया, अभी मैं नहीं जी रहा हूँ, मुझे में यीशु जी रहा है। थाली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करें। मुझे में यीशु जी रहा है। ये है मसीह जीवन, ये है क्रूसिफाइड जीवन। मैं क्या कर रहा हूँ? यीशु का क्रूसिफाइड हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक वचन भी पढ़कर हम समाप्त करेंगे, उसका 5:24 में भी, जो मसीह यीशु का है वो अपना सारी आशा, अपना सारी अभिलाषा, अपना चाहत उसका क्या कर दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। पढ़ेगा। और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, तो उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत। कितना लोग मसीह यीशु के हैं? अतना ही बोलिए मैं मसीह यीशु का हूँ। तो आपका क्या चिन्ह होगा बता रहा है? जितना लोग मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अपना शरीर को उसका लालसाओं के साथ और अभिलाषाओं समेत, अपना अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ा दिया है। ये शरीर को हालेलुया, ये शरीर में क्या करना है? यीशु के साथ, यीशु के जैसा जीना है। यीशु का सिनेमा स्टार लोग का जैसा नहीं। सिनेमा स्टार जो है वो उसी तरह की नहीं। लोग क्या करता है? सिनेमा स्टार को देखता है, वो कैसा चूल काटता है वैसा वो चूल काटता है, वो जैसा ड्रेस पहनता है वैसा ड्रेस पहनता है। सिनेमा जो एक्टर है वो भी पैसा के लिए ड्रेस कम करता, जो शूटिंग खत्म हो गया बाहर निकलते समय पूरा कपड़ा पहन कर जाता। हालेलुया। लेकिन हमारा लोग क्या करता है? ये शरीर को क्रूसिफाइड करना, ये शरीर डेंटिंग पेंटिंग करने वाला चीज नहीं है। ये शरीर किस्म बांधी कपड़ा पहनवा कर अपना शरीर दिखाने वाला चीज नहीं है। ये शरीर प्रभु का मंदिर बन जाना है। ये शरीर को उसका अभिलाषाओं के साथ, उसका लालसाओं के साथ क्रूस पर चढ़ा देना, ताकि अब इसे मैं नहीं हूँ, मुझे में यीशु है। हालेलुया। कितना लोग समझ में आ रहा है? हम दुनिया का नहीं, हम दुनिया को नहीं देखना, अब यीशु का वचन को देखकर जाना है। और एक वचन पढ़ के हम समाप्त करना चाहते हैं, उसके 6:14 भी पढ़ के हम समाप्त करना चाहते हैं। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह मैं कोई अन्य विषय पर मैं घमंड करूं, ऐसा ना हो मैं किसी प्रकार की संसार की बातों में घमंड करूं, पर केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का, केवल मैं उसी में घमंड करूंगा जो हमारा प्रभु यीशु मसीह का, उनका क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में, जिसका द्वारा संसार मेरा दृष्टि में, और मैं संसार का दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया, क्रूस पर चढ़ा गया। अभी से दुनिया से मुझे मतलब है, दुनिया कैसा भी चलने दो, दुनिया के सारी मनोरंजन, दुनिया की फैशन, दुनिया की जो भी चाल चलन अभी नहीं है, मैं मसीह का हूँ। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं मेरा आत्मा, मेरा शरीर, मेरा प्राण को धीरे धीरे मैं यीशु के साथ उसको क्रूस पर चढ़ना है, ताकि धीरे धीरे मेरा जिंदगी यीशु के जैसा बदलना है। मेरा नजर, मेरा विचार, मेरा भोली, मेरा चाल चलन, मेरा उठना बैठना, मेरा पहनना, मेरा सब कुछ यीशु के जैसा। कितना लोग चाहते हैं? हालेलुया करें, हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं? आइए इस वक्त हम लोग घुटना टेकेंगे, हम प्रभु से विनती करेंगे, प्रभु आज आपके साथ मैं क्रूस पर चढ़ना चाहता हूँ, मैं क्रूस पर चढ़ना चाहता हूँ, मैं क्रूस पर चढ़ना चाहता हूँ। अभी मैं नहीं हूँ, मुझे में यीशु जीना है। सब अपना जगह पर घुटना टेके है, अपना मुंह खोल के प्रभु से थोड़ा देर प्रार्थना कीजिए। अभी भी मेरा जीवन में मेरा जो अभिलाषा है, मेरा जो लालच है, मेरा जो चाहत है, वो यीशु के ऊपर वो क्रूस पर चढ़ाना चाहते हैं। अभी से मैं मेरा मर्जी नहीं करूँगा, यीशु का मर्जी करूँगा। बोली है यीशु का मर्जी। एक खुशी पर लाइफ माने क्या है, एक खुशी पर जिंदगी माने क्या है? और यीशु के साथ जुड़ने वाला जिंदगी, यीशु के साथ जुड़ने वाला जिंदगी, यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाने वाला जिंदगी। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। बात कीजिए अभी भी मेरे जीवन में जो अन्नाज्ञाकारी का आत्मा और आदम हवा का डीएनए अभी भी चल रहा है, जो वचन को जानकर भी और वचन का आज्ञाकारी नहीं बन पा रहा है, वचन का आज्ञाकारी नहीं बन पा रहा है, वचन का आज्ञाकारी नहीं बन पा रहा है। आज मुंह खोल के बोलिए, और जो जहाँ पर आज प्रभु का वचन को जानकर भी मैं आज्ञाकारी नहीं बन पा रहा है, उसका मतलब मेरा पुराना मनुष्यत्व है और मुझे चला रहा है। आज पुराना मनुष्यत्व है खत्म हो जाना है, मर जाना है, चूल्हे पर चढ़ा दिया जाना है। आज अपना मुंह खोल के प्रभु से मदद मांगी है। पवित्र आत्मा में मदद करना चाहता है, पवित्र आत्मा में मदद करना चाहता है, पवित्र आत्मा में मदद करना चाहता है, प्रभु की आत्मा में मदद करना चाहता है, जीवित परमेश्वर आत्मा में मदद करना चाहता है और दयालु परमेश्वर आत्मा
से होदा रवा शापाला रवा काबाला होदा रवा काबाला मोरा बला मोरा बला बोरी बिका बला मोरा बला होशा पाला रवा होदा ला कासा पाला रवा शकाला रवा होदा रवा काबाला मोरा बला बोला बा होदा रवा मोरा बला मोरा बला मोरा बला होशा पाला होदा रवा शकाला रवा बिका बला रवा। धन्यवाद 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 प्रभु। अनेक को रूपांतर कर, अनेक को रूपांतर कर। केवल यीशु के पास आने वाला नहीं, यीशु के पीछे चलने वाला बना ले, यीशु के पीछे चलने वाला बना ले, यीशु के पीछे चलने वाला बना, यीशु के पीछे चलने वाला बना। एक एक विश्वासी जहाँ सभी ये आवाज को सुन रहा है, हर आवाज को सुन रहा है, हर एक घर में, हर भवन में, हर परिवार में, हर एक सदस्य का जीवन में यीशु के पास आने वाला नहीं, यीशु के पीछे लगातार चलने वाला, मर रहे तब तक यीशु के पीछे चलने वाला, मर रहे तब तक यीशु का मन कर चलने वाला और मटलो ना खपा ना मरा वाला बुरी भी आशीष कर देगी यीशु के नाम से। आमीन आमीन।